देखिए दोस्तों, एक हमने डिजिटल मल्टीमीटर ले लिया और एक एलसीआर मीटर ले लिया। तो अब हम देखेंगे। ये हमारे पास टनिस्टर हैं। ये हमारे पास NJW302 है और ये 281 है। तो दोस्तों, आज हम इनकी टेस्टिंग देखेंगे इस वीडियो में। और ये हमारा इसका नंबर है F30UA605। तो दोस्तों, इसकी टेस्टिंग हम एलसीआर मीटर से देखेंगे। तो इसकी ये 2 पिन में हमने डाल दिया और इसकी बटन हमने दबा दिया। तो थोड़ा गंदा हो गया है रखे से। तो दोस्तों, इसकी टेस्टिंग आ रही है। जीना ड्राइवर दिखा रहा है दोस्तों। तो अब इसे हम एक बार इस तरफ से लगाएंगे। दोस्तों, इस तरफ से बिल्कुल सही दिखा रहा है। ये एक प्रकार का डायोड है जो कि इसमें टेस्टिंग सही दिखा रहा है। ये डायोड ही है दोस्तों। इसको इस तरफ से हम लगाएंगे तो क्या बताता है देख लेते हैं आपके सामने। और इस तरफ से लगाया दोस्तों, वो लगाने में हमें लगता है गड़बड़ी हो गई, इसलिए जीना डायोड की वैल्यू शो कर रहा था। अब ये डायोड ही बता रहा है और डायोड लिख के भी आ रहा है दोस्तों। तो ये हमारा 30 नंबर का जो है, ये जो है आप लोग भी देख लीजिए। इसका नंबर अगर दिख जाता है दोस्तों, जूम करके देख लीजिएगा। दिख नहीं पा रहा है। तो दोस्तों, एक बार हम इससे भी चेक करके देख लेते हैं। इसे डायोड की रेंज में लगा दिए और अब इसे चेक करेंगे। दोस्तों, कोई टेस्टिंग नहीं आई और प्लॉट बदलने पर ये 404। तो दोस्तों, ये डायोड ही है। और इसे बीच की पिन से हम चेक करते हैं तो कंटिन्यूटी दिखा रहा है। इससे डायोड दिखा रहा है दोस्तों। इस वाली पिन से और इस वाली पिन के बीच में ये कंटिन्यूटी शो कर रहा है, यानी ये पिन और ये पिन कंटिन्यूटी है दोस्तों। और बीच और ये साइड वाले पे जो है डायोड की टेस्टिंग है दोस्तों। ये डायोड ही है। ये हमारी इनपुट है, ये आउटपुट है, यानी ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। दोस्तों, इस पे सिंबल तो बना नहीं है, लेकिन ये इसकी पॉजिटिव है और ये निगेटिव। ये डायोड है। दूसरा भी चेक करके देख लेते हैं। तो इसमें भी 413 के आसपास है। तो इसकी HFE थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होती है। 413, किसी में 14, किसी में 13, किसी में 14। तो दोस्तों, ये देखिए 13-14, यानी ये हमारा सही बता रहा है। और अब हम इसे एक NJW चेक करके देख लेते हैं। तो पहले मीटर से देखेंगे। हमने एक पार्ट बेस पे रख ली, कलेक्टर और ई मीटर। तो दोस्तों, 443, 446 दिखा रहा है।
और फिर हम क्या करेंगे, प्लॉट को बदलेंगे तो कोई वैल्यू नहीं शो कर रहा है, यानी ये हमारा ट्रांजिस्टर बिल्कुल सही टेस्टिंग दे रहा है। इसका दोस्तों ये बेस है, ये कलेक्टर है और ये ई मीटर है। अब इसे कंफर्म कैसे करें कि यही बेस है, तो हमारे पास ये LCR मीटर है। तो दोस्तों हम LCR मीटर में लगाएंगे इसे। अब आपके सामने से ऑन कर दिए हैं, अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो दोस्तों ये देखिए PNP है, लिख के आ गया। इसकी पिन नंबर 1 बेस है और 3 नंबर इसकी कलेक्टर है और 2 नंबर इसका इमीटर है। तो दोस्तों ये अब हम दिखाने के लिए क्या करेंगे आपको, ये देखिए लगा हुआ है, ये 1 नंबर पिन है और ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, इसकी 3 नंबर पिन ये बीच वाली है, क्योंकि इसमें 3 नंबर पिन जो है दोस्तों, इसमें ये देखिए 1 2 3, फिर 1 2 3। तो दोस्तों ये एक यहाँ लगी हुई थी, आप लोग देख ही लीजिए क्लियर। ठीक है, देख लीजिए, ये देखिए बीच वाली 3 नंबर पे लगी हुई है दोस्तों। तो ये देखिए, और ये देखिए 3 नंबर हमारा क्या है, कलेक्टर है। तो दोस्तों जैसा हमने दिखाया, और ये PNP है जो हमारा, जो 302 है, ये PNP ट्रांजिस्टर है दोस्तों। ये देखिए PNP लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हम इसे चेक कर सकते हैं, और इसकी HFE कितनी है वो भी देख लेते हैं दोस्तों। आपको हम HFE दिखा रहे हैं, जो कि HFE देख लीजिए। इसकी HFE जो है इसकी 135, 135 तो अब हम दूसरा ले लेते हैं, इसको यहाँ रख दिया हमने, यहाँ से दूसरा निकाला। दूसरा निकालने के बाद फिर हम दोस्तों लग नहीं पा रहा है, तो हमने लगा दिया। ये देखिए दोस्तों 38 है, इसकी HFE 38 है, यानी ज़्यादा अंतर नहीं है। तो दोस्तों ये ट्रांजिस्टर हमारे एक ही लॉट के हैं, काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं, बहुत अच्छे तो नहीं लेकिन काफ़ी अच्छे हैं। ये हमारे मॉसफेट दोस्तों, ये मॉसफेट तो नहीं है, ये ट्रांजिस्टर ही है। कुछ लोग कहते हैं ये मॉसफेट है, तो मॉसफेट ये नहीं है दोस्तों, ये हमारे ट्रांजिस्टर ही हैं, जो कि आपको हमने दिखाया। और ये हमारा छोटे वाले डायोड हैं, और ये जो हमारे ट्रांजिस्टर हैं आज हम आप लोगों को दिखा देते हैं। ये ट्रांजिस्टर भी दोस्तों काफ़ी अच्छे नहीं हैं। ये हमारा NJW 340 है, जिसको हम चेक करके दिखा रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहें और लाइक शेयर करते रहें। तो ये देखिए, ये एक NPN है 340, इसकी HFE 168 है। तो दोस्तों इसमें इसकी HFE 168 है, जो आप लोगों को दिख रही है। तो इसकी HFE 168 है, ठीक है। अब जब हमें 5 ट्रांजिस्टर लगाने हैं, 2 लगाने हैं, तो इनकी HFE सेम होनी चाहिए। ज़्यादातर ये हमें ड्राइवर बोर्ड में लगते हैं, तो अगर यह अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा दोस्तों तो काम नहीं कर पाता है, कभी कभी जो है सेट नहीं चल पाते हैं। आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो हम आप लोगों को बताएंगे कौन सा ट्रांजिस्टर कहाँ पर लगाना चाहिए, जिससे ये देखिए ये PNP है दोस्तों।
दोस्तों ये 350 है, इसलिए 182 HFP है इसकी, और ये PNP है। तो दोस्तों ये किसी तरीके से मिक्स हो गया है, तो हम देख लेते हैं। 340C ये दोस्तों, लेकिन वो कहीं किसी तरीके से मिक्स हो गया है, इसमें आ गया है, बाकी तो इसमें नहीं है। तो इसकी टेस्टिंग एक बार हम मल्टीमीटर से करके देख लेते हैं। हमारा डायोड रेंज में लगा हुआ है, तो यहाँ एक रेड प्राट को अभी इसमें दोस्तों मैंने मालूम है कौन सा बेस है, कौन सा कलेक्टर है, इमीटर है, कुछ नहीं मालूम है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी एक प्राट को हम किसी एक पिन पे रख लेंगे, किसी एक पिन पे रख लेंगे। दूसरी प्राट को हम किसी दूसरी पिन पे लगाएंगे, यानी 2 नंबर प्राट बीच वाली पिन पे लगाएंगे, कुछ रीडिंग आई नहीं आई, फिर तीसरी पे लगाई नहीं आई। तो इस अवस्था में हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्राट जो पकड़े हुए हैं इसे आपस में बदल लेंगे। अभी भी हमें बेस और कलेक्टर नहीं कन्फर्म हुआ था, तो हम प्राट को आपस में बदल लिया। फिर हम इसी प्राट को इसी पिन पे रखेंगे, फिर हम यहाँ पे लगाएंगे तो कुछ रीडिंग नहीं आई, फिर हम यहाँ लगाएंगे तो रीडिंग आई। तो दोस्तों इससे हमें क्या महसूस हुआ और क्या हम महसूस कर पा रहे हैं और क्या मुझे पता हुआ, तो दोस्तों इससे मुझे ये पता चला कि ये वाली पिन इसकी बेस पिन है, ये वाली पिन इसकी बेस पिन है। अब इसकी ये पिन कलेक्टर हो गई और इसकी ये पिन इमीटर हो गई। इसमें 46 है और इसमें 38 है। तो इमीटर में थोड़ा ज़्यादा रहता है और कलेक्टर में थोड़ा कम रहता है। तो दोस्तों हमने कैसे पहचाना कि ये बेस है और ये कलेक्टर है, आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे हमें बेस ढूंढना होता है। तो दोस्तों काफ़ी समय लगता है ये चीज़ समझने में, बेस कलेक्टर इमीटर ये समझने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो दोस्तों सेम प्रक्रिया है। अब जैसे इस ट्रांजिस्टर को हमने घुमा दिया इधर उधर, अब मुझे नहीं मालूम इसमें कौन सी पिन बेस है कलेक्टर है। हाँ, इस नंबर को आप पता करके डाटा शीट निकाल कर पता कर सकते हैं इसकी कौन सी पिन क्या है। लेकिन अगर मुझे नंबर नहीं मालूम या मुझे नहीं पता है ये कौन सी पिन है, तो हम एक ट्रिक है दोस्तों। अब जैसे कि ये पराठे हैं, हमने कोई पराठे किसी में पकड़ लिया, तो हम जैसे ही इसको चेक करेंगे कुछ नहीं आया, फिर कुछ नहीं आया, तो दोस्तों इस पोजीशन में हम क्या करेंगे, इस पिन को बदल लेंगे। बदलने के बाद देखिए रीडिंग आ गई, तो हमारी ये बेस हो गई। तो दोस्तों जैसे कि हमने बताया ट्रांजिस्टर का बेस और कलेक्टर नहीं पता चला, तो जैसे हमने एक प्राट यहाँ रखी, दूसरी यहाँ रखी, कोई मीटर में रीडिंग नहीं आई, और फिर इस पे रखी रीडिंग आ गई। तो इससे क्या होता है दोस्तों, इससे क्या पता चलता है कि हमारा ये पिन बेस है। और जब इस प्राट को हम बीच पे रखेंगे तो रीडिंग आ जाती है, तो हम बिल्कुल कंफर्म हो जाता है कि हमारा यही पिन बेस है और ये कलेक्टर है और ये इमीटर है। तो दोस्तों ये तो पता चल गया, ये कलेक्टर है, ये बेस है, ये इमीटर है। ये पता चल जाने के बाद फिर हमें क्या करना होता है, अब हम कैसे पता करें कि ये ट्रांजिस्टर एनपीएन है या एनपीएन है या पीएनपी है। तो इसको पता करने के लिए दोस्तों, इसको पता करने के लिए हमें एक टेस्टिंग करनी पड़ती है,
वो टेस्टिंग ये होती है दोस्तों, अगर ये डिजिटल मीटर है तो इसकी प्रॉड अगर बेस पे रेड कलर की है तो वो एनपीएन होता है, और अगर एनालॉग सुई वाला है तो जो प्रॉड जैसी होती है वो वही पिन होता है। तो दोस्तों अब ये हम दिखा दे रहे हैं इसमें करके कि ये ट्रांजिस्टर कैसे पता करेंगे हम। तो दोस्तों हमने देखा कि ये ट्रांजिस्टर की HFE 166 है। तो दोस्तों अब रही बात HFE की, तो वो भी हमने कंफर्म कर लिया। HFE जो है इस मीटर से नहीं चेक हो पाती है। तो अब हम क्या करेंगे, इस मीटर से हम डायोड की रेंज कलेक्ट करेंगे। अब जैसे हमने सीखा था कि ये पिन बेस है और ये पिन कलेक्टर है और ये पिन इमीटर है, तो इस कंडीशन में रीडिंग आई और इस कंडीशन में रीडिंग आई, तो हमें ये कंफर्म हो गया ये बेस है और ये कलेक्टर है और ये इमीटर है। ये तो हमने जान लिया। अब दोस्तों मुझे जानना ये है कि ये ट्रांजिस्टर एनपीएन है या पीएनपी है या एनपीएन है। तो जब हम इसके बेस पे जो प्रॉड रखे होंगे, अगर हमने इसके बेस पे रेड प्रॉड रख रखी है, यानी ये जो प्रॉड है बेस पे रख रखी है और इस प्रॉड का कलर रेड है, तो ये ट्रांजिस्टर हमारा एनपीएन होगा। ये ट्रांजिस्टर हमारा एनपीएन होगा। ये फार्मूला सिर्फ डिजिटल मल्टीमीटर पर ही प्रयोग करेगा होगा। अब हमारे पास एनालॉग मीटर है तो उस पे हमें यहाँ पर प्रॉड ये रेड है तो उसमें यहाँ ब्लैक होगी, तो ये एनपीएन होता है, और अगर यहाँ पे ब्लैक है तो ये पीएनपी होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में हमने एनपीएन पीएनपी के बारे में जाना, और आप अगर हमारे वीडियो को देखते हैं, अगर कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ है दोस्तों, आप लोग कमेंट करें तो उसी पे वीडियो बना सकते हैं। कुछ आप लोग कमेंट करेंगे कि ऐसा वीडियो बनाएं वैसा वीडियो बनाएं, तो दोस्तों हमें भी लगता है कि हाँ आप लोगों को इस चीज़ पे वीडियो चाहिए, तो हमारा भी मन बने कि हाँ नहीं आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं जो आपको वीडियो चाहिए। तो हमने आपको आज इसमें दिखाया एनपीएन और पीएनपी, और जैसे कि ये हमारा 302। अब हम इसे चेक करते हैं। यहाँ रख दी एक प्रॉड यहाँ रखी, रीडिंग आई, और इस पे रखी रीडिंग आई, तो मुझे कंफर्म हो गया कि हमारा बेस यही है। बीच की पिन कलेक्टर होती है, जो की बॉडी से टच रहता है वो हमेशा कलेक्टर होती है, और ये ई मीटर होता है। कलेक्टर की रीडिंग ई मीटर की अपेक्षा कुछ कम रहती है और ई मीटर पे कुछ ज़्यादा रहती है दोस्तों। तो ये जैसे जैसे हम टेस्टिंग करते जाएंगे वैसे वैसे अनुभव होता चला जाता है। तो आप लोगों ने दोस्तों इस पर क्या नोट किया कि ये कौन सा है। हमने बेस कलेक्टर इमीटर तो कंफर्म कर लिया कि ये बेस है, ये कलेक्टर है और ये ई मीटर है, ये तो कंफर्म कर लिया, लेकिन अब ये नहीं पता चल रहा है ये एनपीएन है कि पीएनपी। तो इसको चेक करने के लिए हम जैसे ही प्रॉड रखेंगे पता चल जाती है। अगर हमने ब्लैक प्रॉड रख रखी है तो ये पीएनपी होगा, बस इतना याद रखिए, इसका उल्टा हो जाता है। और इसका अगर रेड रखी है तो एनपीएन है और ब्लैक रखी है तो पीएनपी है दोस्तों। इस वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे दोस्तों। आप लोग हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें,
तो दोस्तों अगली टेस्टिंग अगले उस पे आएगी, हम डायोड पे भी बनाएंगे, हर एक चैप्टर पे आपको वीडियो बनाएंगे।